शुरू होगी, ना सिर्फ बच्चों को, फिर जाहिर बच्चों से घर वालों को, तमाम लोगों को। अच्छा, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। लो जी कर दो शुरू, राफिया तू कर यार। अच्छा मैं करा शुरू जनाब। चलते अगले सेगमेंट की जानिब जो कि डेफिनेटली हेल्थ का है। हम डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज भी लेके आ रहे होते हैं जिससे आपको कुछ फायदा भी हो। वैसे तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं आपको, लेकिन हेल्थ पे बात करना भी बेहद जरूरी है। और आज हम हेल्थ पे बात करेंगे, ऑरल हेल्थ पे, बच्चों में जो ऑरल हेल्थ के इश्यूज हैं उस हवाले से बात करेंगे। उनके इश्यूज जो हैं, मसाइल जो हैं, उन पे बात करेंगे और फिर उनके सोल्यूशन क्या है, उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, आज हम उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, बच्चों में जो दांतों की बीमारियां हैं वो छोटे बच्चों में यूं तो वैसे ही नाजुक होते हैं बच्चे, और मौसम की जरा सी सख्ती उनको सख्त इन पे असरअंदाज होती है, लेकिन छोटे बच्चों में दांतों की बीमारियां बहुत तेजी के साथ फैलती हैं। वैसे कि हम लोग ये नोट नहीं करते हैं। ਇਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੰਗ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। और इसकी जो वजूहात होती है वो सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो बच्चों जो ज़्यादा चॉकलेट और कैंडीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से होती है। और हम लोगों को लगता है कि बच्चे हैं ना छोटे, इनके दूध के दांत हैं जो ज़्यादातर घरों में कहा जाता है, टूट जाएंगे दोबारा ठीक हो जाएंगे, कोई इतना इशू नहीं। और वैसे भी हम दांतों की बीमारियों को इतना सीरियस नहीं लेते, जबकि काफ़ी सीरियस बीमारियां होती हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ाहरा मसूद हैं और उनके साथ मौजूद है डॉक्टर उबैद बाजवा। मैं वेलकम करती हूँ, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो और इस टॉपिक पे बात करने के लिए। जी, और डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम करते हैं। आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ शुक्रिया बहुत बहुत ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣ ਲਈ। लेकिन कोई बात नहीं, बैठ बात करते करते ना आपकी उर्दू और पंजाबी मिक्स होना शुरू हो जाएगी, जैसे हमारी हो गया है। मैं बात बात करते करते पंजाबी उर्दू मिक्स देखो जी, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਆਪਣਾ ਮਾਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਰਦੂ, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ प्रॉब्लम होती है। पंजाबी जरूरी है। बिल्कुल, इस लैंग्वेज पे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा से पहला सवाल करना चाहूंगी। डॉक्टर साहिबा, मुंह की बीमारियां कौन कौन सी है? क्योंकि हमें तो यही पता है, हम उस वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमारे टीथ में शदीद दर्द हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, फिर हम कहते हैं कि अब हमें डॉक्टर की जरूरत है। खोड़ भी होती है, खोड़ भी होती है। जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा, मेरी वाबस्तगी डेंटल आर्ट क्लिनिक में जो क्रीम ब्लॉक मार्केट लाहौर में पिछले 10 साल से, और मैंने सालों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन बच्चों के मुंह की और दांतों की बीमारियों को ऑब्जर्व किया है, मैं उनको चाहूँगी कि मैं ज़रा पॉइंट्स में अपने नाज़रीन को बताऊँ। सबसे पहले अगर हम बच्चों की एज से स्टार्ट की जाए, जो बच्चा छोटा 2 साल या 2.5 साल का है जिसके मुंह में 20 दांत होते हैं, तो उस उम्र में एक डिजीज़ होती है जो बहुत कॉमन है, जिसे कहते हैं रैम्पेंट केरीज या बेबी बॉटल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे रात को मुंह में फीडर रख के सोते हैं और उसमें मीठा दूध जो है वो पीते हैं या इसी तरह सो जाते हैं बगैर दांत को साफ किए, तो उनके जो दांत हैं वो रैपिडली डिके होते हैं, यानी 20 में से 10 दांत बहुत रैपिडली ख़राब हो जाते हैं। एक ये बहुत कॉमन बीमारी है। और दूसरी जो मोस्ट कॉमन दांतों की बीमारी है वो डेंटल सेंसिटिविटी है, यानी दांतों में ठंडा या गर्म बच्चों का लगना शुरू हो जाता है। और इसमें भी ये होता है कि जब डिके दांतों की जो आउटर लेयर है उससे प्रोग्रेस करता हुआ दांतों की इनर लेयर में जाता है, तो दांतों में बच्चों को बहुत आइसक्रीम खाते हुए प्रॉब्लम आती है, ठंडा खाते हुए प्रॉब्लम आती है, या गर्म कोई चीज़ खा रहे हैं तो उनको बहुत पेन होती है, और इसकी वजह से वो अमूमन खाना पीना छोड़ भी देते हैं या कम कर देते हैं। और चूंकि ये बात पेरेंट्स को जो है वो इतनी अंडरस्टैंड नहीं वो कर पा रही होती कि क्या वजह है कि बच्चा क्यों खाना पीना जो है उसको अवॉइड कर रहा है, तो उसमें रीज़न एक ये हो सकती है कि बच्चे को सेंसिटिव दांत हो गए। तीसरी जो मोस्ट कॉमन मुंह की बीमारी है
उसमें जो दांत है उसमें इतनी शदीद पेन होती है कि उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। यानी ये जो डेंटल डिके है, दांत में कीड़ा लगना, ये प्रोग्रेस होता हुआ अगर दांत के अंदर जड़ तक चला जाए तो वो जड़ से बाहर हड्डी तक भी जा सकता है। और इस सूरत में बच्चे के बहुत ज़्यादा तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, दांत में तकलीफ शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, इसमें मुंह भी सूज सकता है बच्चे की। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਲ ਦਾੜ ਉੱਗਣ ਡਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? अकल दाढ़ जो है 17 साल की उम्र में बच्चों में जो है वो अकल आना शुरू हो जाती है और उसमें अकल दाढ़ जो है वो आती है। इसमें ये होता है कि अगर तो बच्चे का अंग्रेजी च की कही देनु अकल दाढ़ इसको विजडम टूथ कहते हैं, विजडम टूथ कहते हैं। हाँ जी, तो इसमें यह है कि अगर जॉ के अंदर अच्छी जगह है, जॉ की ग्रोथ अच्छी है, उसमें जगह है, तो ये बहुत आसानी के साथ निकल आती है। लेकिन अगर बच्चे की जॉ में जगह नहीं है, ये पिछले थर्ड मोलर को अकोमोडेट करने की है, तो ये इतनी तकलीफ के साथ निकलती है कि समटाइम्स उसको डेंटिस्ट के पास जाके इसको ट्रीट भी करवाना पड़ता है। अच्छा, हम जो मुंह की कॉमन बीमारियों के बारे में बात करती हूँ, उसमें चौथी जो कॉमन बीमारी है वो मुंह से बदबू आना। यानी बच्चा जब सुबह सो के उठता है तो उसके मुंह से एक बहुत एक ख़ास टिपिकल मॉर्निंग ब्रेथ आती है, जिसकी मेन रीज़न रात को ब्रश ना करना, दांतों के अंदर डिके होना और प्लाक वगैरह की होना की वजह से जो है सुबह उठ के बहुत एक टिपिकल स्मेल आती है। अच्छा, अब पाँचवीं जो कॉमन बीमारी है वो मुँह में छाले पड़ जाना। उसमें कुछ रीज़न्स ऐसे हो सकती हैं, जैसे अगर बहुत बच्चा स्पाइसी फूड लेता है, बहुत गर्म चीज़ लेता है, या पानी की इनटेक नहीं है, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हैं जिसमें विटामिन B12 या विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है, या कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, तो बच्चे के मुंह में छाले भी हो सकते हैं। अच्छा, जो छठी कॉमन मोस्ट बीमारी है बच्चों के अंदर, वो ये है, वो हैबिट से रिलेटेड हैं। यानी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो बच्चों के अंदर बहुत कॉमनली ऑब्जर्व की जाती हैं, जैसे जिसमें थंब सकिंग आ जाता है, यानी बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं या मुंह में पैसिफायर्स रखते हैं बहुत प्रोलॉन्ग, बहुत देर तक, यानी 2.5 साल का बच्चा हो गया या 3 साल का बच्चा हो गया, लेकिन फिर भी पैसिफायर जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं। डॉक्टर साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपने हमें 6 कॉमन बीमारियां बता दी है। डॉक्टर उबैद भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, चाय और कॉफ़ी कितनी नुकसानदेह है हमारे दांतों के लिए, मैं पूछना चाहूँगी आपसे। जी बिल्कुल, देखें, एक तो मैम ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी बच्चों से रिलेटेड, लेकिन अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड कर सकूं कि बेसिकली जो हम, जिस तरह आपने स्टार्ट में बताया था कि बच्चों के दांतों का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते, और उसकी वजह हम ये बताते हैं कि ये दांत जो हैं ये ज़ाया हो जाएंगे, और इनके ज़ाया होने के बाद जो पक्के दांत आएंगे, दोबारा जो दांत आएंगे हम उनका ख्याल करेंगे। लेकिन हम जिस चीज़ को ध्यान नहीं देते वो ये है कि ये दांत 6 महीने की उम्र से आना शुरू होते हैं, और फिर ये जो हमारे कच्चे दांत हैं, ये आखिरी दूध का दांत जिसको हम कहते हैं, इसको टूटते टूटते 12 या 13 साल भी हो सकते हैं। तो इस टाइम में आप बच्चे की, स्पेशली जो उसके 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स तक, आप उसकी जो हैबिट्स मेंटेन करेंगे, जो हैबिट्स बनाएंगे, देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि वो बच्चा पूरी ज़िंदगी उन्हीं हैबिट्स को कंटिन्यू करेगा। तो हमें ये चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हम लोग बच्चों की वो आदतें शुरू से करें कि जिनसे वो अपने दांत को सुबह और शाम, सुबह उठ के नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करें अच्छे तरीके से। और अच्छा डॉक्टर साहब, नाश्ते तो पहले नहीं करना चाहिए? जी, अगर आप रात को अच्छे तरीके से दांतों को ब्रश करके सोएं और उसके बाद आप सिर्फ पानी पिएं, उसके बाद जब आप अगर सुबह उठेंगे तो नाश्ते के बाद ब्रश करने का फ़ायदा ये होता है कि नाश्ता करने के बाद लंच में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और जो फूड पार्टिकल्स वगैरह अगर दांतों में फंसे रहते हैं तो वो दांतों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜੰਮੇ ਬੋਦੀਆਂ ਲੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਸ਼ करना हैगा। रात को करके सोना, रात को करके सोना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रात को करके सोएंगे तो फिर सुबह नाश्ते के बाद करना है। वन टाइम ब्रशिंग योर टीथ इज नॉट इनफ। एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात की तरफ वापस आएंगे जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। अच्छा, मैं कुछ हैबिट्स के बारे में बता रही थी, जैसे जिन बच्चों का रात को मुंह खुला रहता है, यानी उन्हें तकलीफ होती है सांस लेने में, जिसकी वजह से जो है वो रात को मुंह खोल के सोते हैं, या वैसे उनकी हैबिट है रात अच्छा, ये भी दंदां दे नाल कोई प्रॉब्लम होती है जी मुंह खोल के सोना? बिल्कुल बिल्कुल होती है ये बहुत। अच्छा, इसमें मुंह, अगर बच्चे का मुंह खुला है तो पेरेंट्स को चाहिए कि एक दफ़ा रूल आउट ज़रूर करवा लें कि आइदर उसमें कोई नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, बच्चे की नाक में कोई तकलीफ तो नहीं है जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी आती है और वो मुंह खोल के एज अ रिएक्टिव जो है वो माउथ ब्रीदिंग करता हो। अच्छा, माउथ ब्रीदिंग की जो
सबसे नुकसान दांतों में ये होता है कि चूंकि जब मुंह खुला रहता है तो उसकी वजह से जाहिर है होंठ भी खुले रहते हैं, और जो दांतों की अपनी अलाइनमेंट के लिए ज़रूरी है कि ज़ुबान अपनी जगह पे हो और जो होंठ है वो भी अपनी जगह पे बंद रहें। जब लिप्स इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो सामने वाले दांत हैं वो आगे की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी प्रोक्लाइन अपनी जगह छोड़ के प्रोक्लाइन हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो आर्च है वो भी ख़राब हो जाती है और अलाइनमेंट भी ख़राब होती है, और बच्चे को मज़ीद जो है वो स्पीच प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बाइट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और मोस्ट प्रॉबेबली वो बड़ा होके उसको ब्रेसेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी का जिक्र करने कुल्हाड़े के पंजाबी च घराड़े कही है जी, मतलब खराटे अच्छा, खराटे खराटे। अच्छा, इसमें नहीं, इसका दांतों के साथ कोई रिलेटेड नहीं है, इसका जो है ENT ਦੇਖੋ ਜੀ, से ਇਹ ਨਾ रिलेटेड। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀੜ ਉੱਚਾ ਉਸੇ- ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੀੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੋ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। प्लीज। अच्छा, इसमें वो ENT को वो जो रुजू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हैबिट हम जिनको डिस्कस कर रहे थे उसमें पैसिफायर्स का ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना। अच्छा, अमूमन जो है, जो बच्चा रात को सोता नहीं है तो जो मदर है उनको पैसिफायर्स पे ज़रूरत पड़ सकती है बच्चों को पैसिफायर देने के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल 2.5 साल या 3 साल तक वीन ऑफ कर देना चाहिए, यानी ख़त्म करवा देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब हमारे दांत, बच्चे के मुंह में जब दांत है उनकी ग्रोथ होनी होती है प्रॉपर, और पैसिफायर्स की वजह से जॉ ग्रोथ जो है वो डिले भी होती है। लिप्स जो, जैसे मैंने माउथ ब्रीदिंग में बताया कि लिप्स भी इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, जुबान भी अपनी जगह पे नहीं रहती, तो इसमें भी बाइट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डॉक्टर उबैद से पूछना चाहूंगी, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ब्रश करना काफी मुश्किल होता है, अगर मदर करवाए तो वो ठीक से कर पाते, तो किस तरह से ब्रश करवाया जाए उन्हें, ताकि और केड़ी पेस्ट होनी चाहिए या केड़ा पाउडर होना चाहिए जी? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने किया है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को जो है वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की गाइडलाइंस के मुताबिक पहली दफ़ा बच्चे का विजिट डेंटिस्ट के पास तब होना चाहिए जब उसका पहला दांत मुंह में नजर आना शुरू हो जाता है। और ये 6 महीने के बच्चे में यूजुअली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पहला दांत आ जाता है, और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता आपको बच्चों को ब्रश कराना शुरू करा देना चाहिए। स्पेशली हमें वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, जिस तरह आप लोगों ने टूथपेस्ट के बारे में पूछा, कि जिसमें फ्लोराइड हो। फ्लोराइड जो है वो हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो दांतों को मजबूत बनाता है। जो हमारे पास बच्चों के लिए स्पेशली फिंगर ब्रशेस आते हैं, जो पेरेंट्स जो हैं वो उंगली पे पहन के तो बच्चे के दांतों को आराम से अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। जब बच्चा 3 साल तक का हो तो उस पर टूथपेस्ट एक चावल के दाने के बराबर इस्तेमाल करनी चाहिए, और 3 से 6 साल के जब बच्चा हो तो उसको खुद से ब्रश करने की आदत होनी चाहिए सुबह और रात को, और उसकी जो टूथपेस्ट का साइज होना चाहिए वो एक मटर के दाने के बराबर होना चाहिए। और जब वो 6 साल से ऊपर हो जाए तो फिर उसके बाद नॉर्मल उनको टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए, लेकिन उसमें फ्लोराइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे दांतों को बचाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਉਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਦੰਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਦੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਸਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ? अच्छा, वो पूछना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने अच्छा, पहले ठीक है, गल नहीं, मैं एक्सप्लेन करने लगी थी। नहीं तू ना कर, तू कोई डॉक्टर हैगी ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। डॉक्टर साहब दसियो जरा। जी, इसमें असल में इस तरह है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो डेंटिस्ट होता है वो जो बच्चों के दांतों को देखता है, तो वो बच्चे के दांत से ज़्यादा वो पेरेंट्स को बहुत बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपने किस तरह अपने दांत का करना है। जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने अभी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि बच्चा छोटा अचानक से खाना छोड़ दे और आपको समझ ना आ रही हो कि वो क्यों नहीं खा रहा, थोड़ी देर बाद आप देखें तो बच्चे के मुंह में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई हो और बच्चा अपनी तकलीफ भी बयान नहीं कर सकता। इस वजह से अगर आप प्रीएम्प्टिवली डेंटिस्ट के पास जाएं, डेंटिस्ट चेक करें, वो पेरेंट्स को गाइड करें, तो हम बच्चों को सिर्फ उनके उस इनिशियल फेज में नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी के लिए बहुत एक अच्छा लेसन दे सकते हैं। जिस तरह मैम ने एक्सप्लेन किया, अगर आप बच्चों की हैबिट सही रखेंगे, उनके दांत सीधे रहेंगे, तो आपको बाद में उनको ब्रेसेस के थ्रू ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में नहीं गुजारना पड़ेगा। बच्चे की अगर हैबिट्स पहले से ठीक होंगी तो फिर ये जो उसके परमानेंट दांत आएंगे, ये 60, 70, 80 साल तक अगर वो उनका ख्याल रखें तो साथ चल सकते हैं। तो ये डेंटिस्ट्री के लिए जो स्टार्टिंग वाला टाइम है ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है, और हमें इस पे बीइंग पेरेंट्स एंड अडल्ट्स एंड टीचर्स हमें इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो जी, अपना डॉक्टर साहब किड्डियां सोहणियां साडे नाल गल्लां करन दे। मैं स्पैशल 7 न्यूज़ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਾਤੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੰਦ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਬੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਬੜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਥਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਰੀਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਰੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ, बिल्कुल। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਬੱਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। डेफिनेटली। और ਸੋ डॉक्टर ਫਿਰ साहब ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। डॉक्टर जसी ने सब कुछ बता दिया, डॉक्टर सारा जसी बता हमारे साथ दिया, मौजूद है। कंक्लूजन निकाल दिया है पूरी स्टोरी का। अच्छा, जैसे आपने मेंशन किया है कि टूथ डिके जो है इज वन ऑफ द रीजंस दांत खराब होने की, तो इसको रिपेयर किस तरह से किया जा सकता है? अच्छा, पहली बात तो ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रात को अगर टूथब्रश करके सोएंगे और सुबह उठ के नाश्ते के बाद टूथब्रश करेंगे तो डिके मिनिमम से मिनिमम होगा। अच्छा, दांत जो है इसमें खाली टूथपेस्ट और टूथब्रश का भी कमाल नहीं है, साथ ये कि साथ जो फूड इंटेक है वो भी बच्चे का बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि दांत अंदर से मजबूत हो, उसका अपना कैल्शियम और उसका अपना जो विटामिन डी है वो इतना वो अच्छी बच्चे के अंदर उसकी वो अच्छी मिकदार में हो कि दांत जो है इस बाहर जो जंक फूड वगैरह जब खाने की जरूरत पड़ी तो उसकी रेजिस्ट कर सके और मजबूत रहे उसमें। अच्छा, इसकी रिपेयर में जो है जब एक हद तक जो है इनामल अपने आप को रिपेयर कर सकता है जब वो बहुत स्टार्ट में डैमेज होता है, और वो जो है चूंकि टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होती है तो जब फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट से टूथब्रश बच्चा करता है तो उसके दांतों की जो रिपेयर है वो नेचुरली तौर पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस अगर डैमेज ज़्यादा हो गया है तो वो फिर घर में रिपेयर नहीं हो सकता, उसके लिए फिर आपको डेंटिस्ट के पास आना पड़ेगा और डेंटिस्ट जो है वो देख के बताएगा कि अब इसको फिलिंग इसको की जाए या इसकी कोई और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की तरफ लगाया जाए। एक बहुत पॉपुलर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है जिसे फ्लोराइड एप्लीकेशन कहते हैं, और ये यूजली हर डेंटल सर्जरीज में, डेंटल क्लिनिक्स में जो है इसकी फैसिलिटी मौजूद होती है। तो ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा डिके होता है वो डेंटिस्ट के पास आके फ्लोराइड एप्लीकेशन ट्वाइस अ ईयर करवा सकते हैं, तो इससे भी उनका इनामल जो है वो डिके से महफूज रह सकता है। एग्जैक्टली। और जैसे आपने मेंशन किया, वो एक क्वेश्चन मेरा जो आ रहा है कि एग्जैक्टली जैसे आपने मेंशन किया कि हम जो है वो डेंटल फिलिंग्स जो है वो करा सकते हैं डेफिनेटली, तो किस एज में बच्चों को करा सकते हैं? एज नहीं, जैसे मैंने आपको सबसे स्टार्ट में बताया था कि 2-2.5 साल का भी बच्चा है उसके मुंह में भी जब डिके हो गया है, दांत खराब हो गए, तो जिस भी एज में दांत खराब हो गया है हमें उसी एज में आके उसी वक्त उसको फिल कराना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोग्रेस करती है। डेंटल केरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो वहाँ पर स्टे नहीं करती, बहुत कम जो हैं वो स्टेगनेंट केरीज होती हैं जो सालों साल वहाँ पर पड़ी रहती हैं और आगे प्रोग्रेस नहीं करती। अदरवाइज जो है ये प्रोग्रेस करके दांतों के अंदर वाली तय में चले जाती हैं, और जब वो अंदर चले जाती हैं तो सेंसिटिव पेन स्टार्ट हो डॉक्टर उबैद, आपका बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और आज हमें पता चल गया है कि बच्चों की जो टीथ है उनका भी बहुत जरूरी है।